नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर IIT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी कॉपी और पेन निकाल ले, क्योंकि आज अपन गणित का शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। दोस्तों, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखाते रहूँ वैसे वैसे आप कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है, आराम से धीरे धीरे। देखो दोस्तों, जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे गाड़ी चलती जाएगी। आगे 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ऐसे एक श्रेणी दे रखी है आपको। ये क्या दे रखी है दोस्तों? आपको एक श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी में दोस्तों आपको कैसा पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं? देखो दोस्तों, जो ये पहले जो पद आता ना, इसे बोलेंगे आप प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसके बाद ये जो पद आया उसको बोलोगे आप दूसरा पद। क्या बोलोगे? दूसरा पद। ये कौन सा पद है? तीसरा पद। ठीक है, ये आपका चौथा पद है। ऐसे आगे पद आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है? देखते देखिए दोस्तों, ये एक श्रेणी है। ठीक है, इसमें देखो ये प्रथम पद है। प्रथम पद में मैंने कितना जोड़ा? तो 4 आए। देखो दोस्तों, प्रथम पद यहाँ पे 2 है और दूसरा पद आपका यहाँ पे 4 है। प्रथम पद में कितना जोड़ूं तब जाके दूसरा पद आए? दोस्तों, दूसरा पद क्या है? 4 है यहाँ पे। 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 क्या है? दूसरा पद है। दूसरे पद में अगर मैं वापस 2 जोड़ दूं तो तीसरा पद आ जाएगा। तीसरे पद में वापस 2 जोड़ दूं तो चौथा पद आ जाएगा। चौथे पद में वापस 2 जोड़ दूं तो दोस्तों कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और 10 में वापस 2 जोड़ दूं तो 12 आ जाएगा। दोस्तों, समांतर श्रेणी वो होती है दोस्तों, संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है दोस्तों समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची, मतलब दोस्तों ये जो संख्या दे रखी है 2, 4, 6, 8, इन संख्याओं की ऐसी सूची बना रखी है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दोस्तों प्राप्त होती है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। दोस्तों, इधर देखो, ये एक सूची है 2, 4, 6, 8। इस 2 के अंदर मैंने कितना जोड़ा? 2 + 2 कितने आ गए? 4 आ गए। अब 4 में मैं कितने जोड़ रहा हूँ? 2 जोड़ रहा हूँ। कितने आ गए? 6 आ गया। और 6 में मैं कितना जोड़ रहा हूँ? वापस 2 जोड़ रहा हूँ। कितना आ गया? 8 आ गया। 8 में वापस मैं 2 जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दोस्तों जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे इधर देखो, एग्जाम्पल देखो, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक संख्याओं की सूची है। इस 1 में मैं कितना जोड़ूं तब जाके 2 आए? दोस्तों, 1 जोड़ूंगा ना। 1 में मैं अगर 1 जोड़ूं दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में मैं 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 में वापस मैं 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में वापस 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? 5 आएगी। ये मतलब निश्चित संख्या है। क्या दोस्तों? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, वो कहलाएगी दोस्तों आपकी समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगी दोस्तों? समांतर श्रेणी कहलाएगी। दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। दोस्तों,
मैंने आपको बोला था कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है दोस्तों समांतर श्रेणी कहलाती है। दोस्तों वो निश्चित संख्या जो होती है ना उसको अपन बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारवंतर। दोस्तों इस बात को लिख लेते हैं। निश्चित संख्या, स्टार लगा लेना। निश्चित संख्या, यह निश्चित संख्या, यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाता है। क्या कहलाती है दोस्तों? सारवंतर कहलाती है। जो निश्चित संख्या आपने जोड़ी ना दोस्तों वो कहलाएगी आपका सारवंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सारवंतर कहलाएगा। दोस्तों इधर देखो, सारवंतर को अपन दिखाएंगे। इधर देखो, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सारवंतर। जैसे इधर देखो एग्जांपल देखते हैं, 3, 6, 9, 12 ऐसे संख्या चलती रहेगी। अब देखो आपको सारवंतर निकालना है। 3 में आपने कितना जोड़ा? 6 आया दोस्तों, प्लस 3 जोड़ा। 6 में आपने कितना जोड़ा? तब जाके 9 आया दोस्तों, प्लस 3 जोड़ा। 9 में आपने कितना जोड़ा? तो 12 आया दोस्तों, प्लस 3 जोड़ा। यही दोस्तों क्या है? आपका सारवंतर है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है आपका सारवंतर कहलाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल की कमी नहीं है अपने पास, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है अपने पास दोस्तों, कोई कमी नहीं है। इधर देखो दोस्तों, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है अपने पास। एग्जाम्पल और लेते हैं, 2, 5, 8, 11। 2 में मैं कितना जोड़ूं? तब 3 आए, 5 आए दोस्तों, प्लस 3 जोड़ेंगे। 5 में मैं कितना जोड़ूं? तो 8 आएंगे दोस्तों, 3 जोड़ेंगे। और 8 में मैं कितना जोड़ूं? तो 11 आएगा दोस्तों, प्लस 3 जोड़ूं। यही दोस्तों क्या कहलाएगा? एक निश्चित संख्या कहलाएगी दोस्तों। जिसे बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारवंतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। और दोस्तों जो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है ना उसको अपन A1 से दिखाते हैं, और दोस्तों दूसरे पद को अपन A2 से दिखाते हैं, और तीसरे पद को दिखाएंगे अपन A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं समांतर श्रेणी को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में पहले पद को A1 से तथा A1 से दूसरे पद को A2 से, और तीसरे पद को A3 से, और चौथे पद को A4 से। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। पांचवें पद मतलब A5, छठा पद मतलब A6, सातवां पद मतलब A7। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इधर देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। एग्जाम्पल है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पद है। जो पहले आता ना वो कहलाएगा पहला पद। पहला पद। ये आपका कौन सा पद है दोस्तों? दूसरा पद। दूसरा पद। तीसरा, तीसरा दोस्तों, तीसरा। कोर्स आपका चेंज हो गया दोस्तों, एनसीईआरटी कोर्स हो गया। बहुत आसान सिलेबस है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आपका कोर्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? सिर्फ पढ़ना। मेरी जिम्मेदारी है कोर्स कंप्लीट कराना, और आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। चौथा पद, ये दोस्तों पांचवा पद। ये दोस्तों आपका छठा पद। ये आगे चलता जाएगा, सातवां पद, आठवां पद। जैसे जो पहला पद है ना उसको अपन किससे दिखाएंगे? A1 से। A1 क्या है? 2। A2 क्या है यहाँ पे? 4।
A3 क्या है यहाँ पे 6, A4 यहाँ पे क्या है 8, A5 क्या है यहाँ पे दोस्तों 10, A6 क्या है दोस्तों 12। दोस्तों ऐसे पदों को अपन दिखाएंगे। आए बात समझ में। जो पहला पद है उसको अपन दिखाएंगे A1 से, दूसरे पद को दिखाएंगे अपन A2 से, तीसरे पद को दिखाएंगे अपन A3 से, चौथे पद को दिखाएंगे अपन A4 से। जैसे एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8, 10, जो पहले आता हो पहला पद, दूसरे आता हो दूसरा पद, तीसरे पे आता हो तीसरा पद, चौथे पे आता हो चौथा पद, पांचवे पे आता हो पांचवा पद। दोस्तों इसे A1 बोलेंगे, इसे A2 बोलेंगे, इसे A3 बोलेंगे, इसे A4 बोलेंगे, इसे A5 बोलेंगे। ये चीज़ें हैं सारी, इसको नोट करो दोस्तों। अब आपको निकालना सिखा रहा हूँ मैं सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पहला पद आपको पता चल गया, पहला पद कौन सा, दूसरा पद कौन सा, तीसरा पद कौन सा, ये आपको पता चल गया है। अब पता करते हैं दोस्तों सार्वंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। दोस्तों इधर देखो, सार्व अंतर ये कैसे निकालते हैं, इधर देखो। पहले सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था कि पहले पद के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, दूसरी संख्या में निश्चित पद जोड़ने पर, निश्चित संख्या जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है, तीसरी संख्या में निश्चित संख्या, तीसरी पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त होता है। दोस्तों जो निश्चित संख्या थी वो आपका था सार्वंतर था। क्या था दोस्तों, सार्वंतर। दोस्तों अपन देखते हैं कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पहले सीखते हैं सार्वंतर होता क्या है। जैसे आपकी ये समांतर श्रेणी है दोस्तों, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसी गाड़ी आगे चलती जाएगी। ये क्या दोस्तों, एक समांतर श्रेणी है। क्या दोस्तों, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, जब अपन पहले पद के अंदर कुछ संख्या जोड़ते हैं, जैसे मैं D जोड़ा हूँ D, तो क्या मिलेगा, A2 मिलेगा, A2 में वापस मैं D जोड़ूंगा तो क्या जो मिलेगा आपको A3 मिलेगा, A3 में वापस D जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, A4 मिलेगा, A4 में वापस D जोड़ूंगा कितना मिलेगा, A5 मिलेगा, 5 में D जोड़ूंगा कितना मिलेगा, SD मिलेगा ना, A6 मिलेगा ना। वो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे पहली संख्या के अंदर एक, पहले पद के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद मिलता है, उसे बोलेंगे आप सार्वंतर। दूसरी संख्या के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तीसरा पद मिलेगा। जो संख्या जोड़ते हैं ना वो कहलाएगा आपका सार्वंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। दोस्तों इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, ये संख्या दे रखी है। सार्वंतर कैसे निकालोगे, अंतर, जिसको अपन D से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, D से, स्मॉल d, छोटा d से दिखाएंगे अपन। D मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। चाहे इसको इसमें से माइनस करो, चाहे इसको इसमें से माइनस करो, चाहे ऐसा करो, चौथा पद माइनस तीसरा पद। आपके ऊपर है दोस्तों, कैसे भी निकाल सकते हो ना। अगर ये समांतर श्रेणी है तो दूसरा पद माइनस 8, दूसरा पद लिख लेते हैं, A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद, A3 तीसरा पद है ना, A3 तीसरा पद माइनस A2, A4 माइनस A3। इन सभी से जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा दोस्तों, वो आएगा D आएगा, सार्वंतर आएगा। सार्वंतर दोस्तों, इसमें से इसमें बाकी करो, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, बात एक ही है दोस्तों, आंसर आपका एक ही आएगा, सार्वंतर एक ही आएगा। सार्वंतर पूरी समांतर श्रेणी के अंदर एक ही होता है। क्या होता है दोस्तों, एक ही हो सकता है, या तो सार्वंतर धनात्मक होगा, या फिर दोस्तों ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को लिखते हैं अपन, सार्वंतर, स्टार लगा लेना, सार्वंतर धनात्मक, धनात्मक
कोमा ऋणात्मक, वह शून्य हो सकता है। कुछ एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। इसको अपन डी से दिखाते हैं ना, डी से दिखाते हैं, सार्वंतर को अपन दिखाते हैं डी से दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे अपन पता करेंगे कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो। कर लिया? एक चीज लिखाता हूं आपको मैं। हाँ, एग्जाम्पल करते हैं, पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, अगर आपको इसमें से ये पूछे आपसे ये समांतर श्रेणी है, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी है। अगर आपको इसमें पूछे कि इसमें प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कितना है दोस्तों? 2। कोई आपसे पूछे दूसरा पद कौन सा है इसमें, दूसरा पद 4। कोई आपसे पूछे चौथा पद कौन सा है, चौथा पद 1, 2, 3, 4, कितना है दोस्तों? 8। आप पता कर सकते हो ऐसे, पहला पद बता सकते हो, दूसरा पद बता सकते हो, तीसरा पद बता सकते हो, चौथा बता सकते हो। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, ऐसे आप बता सकते हो। और दोस्तों आपसे पूछे सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर क्या होगा? डी से दिखाते हैं। ये आपका पहला पद A1, ये आपका दूसरा पद, ये आपका चौथा पद। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तीसरा पद भी लिख सकते हो आप, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8, ऐसे कर सकते हो आप। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, कितना आएगा? A2 कितना है यहाँ पे? 4। दूसरा पद कितना दोस्तों? 4, तो 4 लिख दें, 4 माइनस A1 कितना है? पहला पद कौन? 2, 4 में से 2 गए तो 2। सार्वंतर कितना है? 2 आया। सर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग तरीके से करूँगा। सर कैसे? तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे कर ले, बात तो एक ही है। तीसरा पद को यहाँ क्या, यहाँ पे 6 और दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 4। 6 में से 4 गए 2। दोस्तों आंसर दोनों का समान आया। मैंने आपको बोला था कि सार्वंतर हमेशा समांतर श्रेणी के अंदर समान आएगा। क्या आएगा दोस्तों? समान आएगा, मतलब समान आएगा। ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी के अंदर प्रथम पद क्या है यहाँ पे? 2 और सार्वंतर कितना दोस्तों? 2। सार्वंतर भी 2 और प्रथम पद भी 2। एग्जाम्पल और करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, गाड़ी आगे चलती जाएगी। इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों? प्रथम पद 1 और सार्वंतर क्या है? डी से दिखाते हैं इसको। दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 2 में से 1 गया तो 1। सार्वंतर भी 1 और प्रथम पद भी यहाँ पे 1। दोस्तों इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। दोस्तों एक समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप लिखते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, फिर आगे और करेंगे इसके ऊपर। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। दोस्तों क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप? ये होता है A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है दोस्तों। क्या दोस्तों? समांतर श्रेणी। ये कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों ये कैसे प्राप्त हुई, इधर देखो, इसको याद करना मतलब याद करना है। कैसे आई मैं बता रहा हूँ। देखो ये आपका प्रथम पद है,
ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा पद है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। प्रथम पद यहाँ पे ए है और ए में मैंने क्या जोड़ा तब दूसरा पद मिला, डी जोड़ा। क्या जोड़ा दोस्तों, डी। देखो प्रथम पद यहाँ पे ए है, ए में मैंने जोड़ा एक निश्चित संख्या जिसे बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं, तो क्या बन गया, ए डी बन गया, ए प्लस डी बन गया। ठीक है, अब दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। तो दूसरा पद कौन सा दोस्तों, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी के अंदर मैं वापस में डी जोड़ रहा हूँ, क्या बन जाएगा, ए प्लस टू डी। देखो बन गया ए प्लस टू डी। अब ए प्लस टू डी क्या दोस्तों, तीसरा पद। एक तीसरे पद के अंदर मैं एक निश्चित संख्या जोड़ रहा हूँ। निश्चित संख्या क्या दोस्तों, डी। जोड़ दो, ए प्लस टू डी प्लस डी, टू डी और डी 3D। तो चौथा पद मिल गया आपको, मिला नहीं मिला दोस्तों, चौथा पद मिल गया। ऐसे दोस्तों आपको आगे करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ को मैं भाषा में लिखवा देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। दोस्तों इधर देखो, पहला पद यहाँ पे क्या है, इधर देखो, पहला पद ए, दूसरा पद, पहला पद प्लस सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है दोस्तों, डी होता है। क्या होता है, डी। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ये आपका दूसरा पद आ गया। दोस्तों तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्लस सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या है, डी। दूसरा पद क्या है यहाँ पे, ए प्लस डी और यहाँ पे डी। ए प्लस डी और डी, डी और डी कितने हो गए, 2D हो गए, ए प्लस 2D। इधर देखो चौथा पद आपको लिखना है, ये वाला देखो चौथा पद, दूसरा पद, तीसरा पद प्लस सार्वअंतर। तीसरा पद क्या है यहाँ पे, ए प्लस 2D और सार्वअंतर क्या है यहाँ पे, डी। ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2D और डी, 2D और 1D 3D हो गए। दोस्तों एक आपके ये चौथा पद मिल गया। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। पांचवा पद भी निकाल सकते हो, छठा पद भी आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। और दोस्तों आपको ये श्रेणी याद रखनी है। ए प्लस प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नोट करो इसको। जैसे कि दोस्तों एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको पहला पद आपको दे रखा है और आपको सार्वअंतर भी दे रखा है, तो आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखने लगे। अगर आपको दे दिया कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, समांतर श्रेणी ज्ञात करो जब प्रथम पद 1 है तथा सार्वअंतर 1 है। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद आपको दे रखा है 1 और सार्वअंतर दे रखा है आपको 1। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। देखो प्रथम पद जैसे A1 A2 हल करना, हल A1 A2 A3 A4, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला पद आपको दे रखा है 1। दूसरा पद कैसे मिलेगा आपको, जब पहले पद के अंदर आप सार्वअंतर
जोड़ोगे। देखो दोस्तों, पहला पद प्लस सार्वंतर, तब क्या मिलेगा आपको? दूसरा पद मिल जाएगा। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद प्लस सार्वंतर। पहला पद आपको पता ही है 1, पहला पद क्या है यहाँ पे 1, सार्वंतर कितना है यहाँ पे 1, दूसरा पद कितना आ गया 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस सार्वंतर कितना है यहाँ पे 1। दोस्तों 1,2,3 ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो और एक तरीका और भी है, ऐसे भी कर सकते हो। इसको नोट कर लो। ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसको आप एक तरीका और है, इसको नोट कर लो। मैंने आपको बताया था इसका व्यापक रूप बताया था। क्या बताया था इसका मैंने? व्यापक रूप क्या था? हल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसी गाड़ी आगे चलती जाएगी। ये आपका पहला पद, पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद, ये आपका पांचवा पद। दोस्तों इधर देखो, यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ तीसरा दे रखा है तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ चौथा दे रखा है तो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पाँचवा है तो यहाँ पर दोस्तों 4 दे रखा है। याद रखना है ना। इधर देखो पहला पद क्या यहाँ पे a है, a कितना है यहाँ पे? a बराबर आपको दे रखा है 1, क्योंकि प्रथम पद कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। और सार्वंतर कितना दे रखा है? सार्वंतर क्या होता है? d होता है। d भी आपको दे रखा है 1, d आपको दे रखा है 1। प्रथम पद आपको पता है, सार्वंतर आपको पता है। दोस्तों इसको आप इस व्यापक रूप में आप रख दो, पुट कर दो। a बराबर 1 रख दो, 1 रख दो, और यहाँ पे d बराबर कितना है? 1, 1 कितना है? 1, 2 इंटू d कितना है यहाँ पे? 1, a कितना है? 1, d कितना है यहाँ पे? 1। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होते हैं। 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 कितना होता है? 3 होता है। ऐसे गाड़ी से चलती जाएगी। 1 2 3 4। ये क्या है दोस्तों? आपकी समांतर श्रेणी आपको मिल गई दोस्तों। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप किसी की भी आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो, जबकि आपको प्रथम पद आपको पता हो और सार्वंतर आपको पता हो। दोस्तों आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। अगला सवाल करते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करो जब प्रथम पद है आपका 2 और सार्वंतर कितना दोस्तों? ये भी 2। हल करते हैं। व्यापक रूप क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। प्रथम पद कितना है यहाँ पे? a बराबर कितना है? 2। सार्वंतर कितना है? 2। इन दोनों को इस समीकरण में रखना है। a बराबर कितना? 2, 2 कोमा, a बराबर कितना? 2। d कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, रख दिया। अब इसमें आ जाओ। a कितना है? 2 प्लस d कितना है? 2 कोमा a कितना है? 2 प्लस d कितना है? 2। 3 इंटू 2 कोमा a कितना है? 2, d कितना है? 2। एक कितना है? 2 हो गया। 2 दूनी 2 और 2 को जोड़ो कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। 2 3 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 4 2 8 हो गए। जोड़ लो इन सबको। 2 4, 2 को 4 जोड़ो 6,
2 को 6 से जोड़ो 8, 2 को 8 से जोड़ो 10। ये क्या मिल गया आपको? एक समांतर श्रेणी मिल गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस चीज़ को पढ़ें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बोलो कि सर ने NCERT का नया कोर्स शुरू कर दिया है और सर पढ़ाने लग गए हैं। मैं चाहूँगा कि दोस्तों सभी बच्चे इन सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन सबको कॉपी और किताब के अंदर नोट करें और सवालों को हल करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय हमारा i10 क्लासेज। नमस्कार।